बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र शुक्ल एकम के दिन वर्ष प्रतिपदा पर भारतीय नववर्ष मनाया जाता है, इसे हिंदू नववर्ष भी कहते हैं। भारतीय नववर्ष मनाने के जो कारण है आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने की प्रयत्न करेंगे। भारतीय नववर्ष का प्रथम कारण है ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की स्थापना यानी सृष्टि की शुरुआत, यानी प्रथम बार सृष्टि के उद्भव का दिन जो है ब्रह्मा जी द्वारा वह चैत्र शुक्ल एकम वर्ष प्रतिपदा के दिन किया गया। दूसरा इसका मुख्य कारण है चैत्र नवरात्रा, शक्ति, भक्ति और साधना का जो 9 दिन है नवरात्रा। चैत्र नवरात्रा कठिन नवरात्रा मानते हैं। चार नवरात्रि है, 2 प्रगट नवरात्रा है और 2 गुप्त नवरात्रा है। उसमें से प्रगट नवरात्रा में चैत्र नवरात्रा का अपना एक महत्व है जिसमें शक्ति और भक्ति के लिए किया जाता है। यह नवरात्रि की स्थापना और 9 दिन तक साधना करने के लिए चैत्र शुक्ल एकम वर्ष प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष के अनुसार इस दिन नवरात्रि की स्थापना भी होती है। भगवान राम का, महाभारत का, रामायण का हिंदुओं में और भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए राजा राम के राज्य अभिषेक का दिन भी वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल एकम का दिन ही है। महाभारत के अंदर पूरा युद्ध लड़ने के बाद, नारी सम्मान को रखने के बाद और सत्य की स्थापना के लिए जो युद्ध किया गया, उसके जो राजा बने राजा युधिष्ठिर, उनका राज्य अभिषेक का दिन भी यही है। राजा राम और राजा युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक का दिन भी यही है। इसी के साथ विक्रमी संवत और शक संवत की शुरुआत भी चैत्र शुक्ल एकम वर्ष प्रतिपदा के दिन ही हुई थी। भारतीय जब भी कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो विक्रमी संवत बोलते हैं। विक्रमी संवत 2078 आने वाला है 13 अप्रैल को, और चैत्र शुक्ल एकम वर्ष प्रतिपदा के दिन 2078 वर्ष प्रतिपदा पर चैत्र शुक्ल एकम पर नया साल प्रारंभ हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य और राजा शालिवान के राज्याभिषेक, हुणों पर और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद भारतीय परंपरा में विजय के रूप में इन संवतों की शुरुआत करने वाले जो 2 राजा थे, शक संवत और विक्रमी संवत, राजा विक्रमादित्य और राजा शालिवान, यह भी चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही प्रारंभ किए गए। कई महापुरुषों के अवतरण का दिन भी यही है। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार का दिन भी चैत्र शुक्ल एकम ही है। इसी के साथ सिख परंपरा के अंगद देव के जन्मदिन भी यही है। जो गुरु हुए हैं, चौथे गुरु, उनके अंगद देव का जन्मदिन भी है। झूलेलाल के प्रागट्य दिवन, सिंधी समाज के स्थापक, सिंधी समाज के पूज्य देवता, भगवान विष्णु के अवतार झूलेलाल जी का जन्मदिन चैत्र शुक्ल एकम वर्ष प्रतिपदा का दिन हुआ है। पूरा सिंधी समाज चैती चंड के रूप में इसको भव्य आयोजन के साथ मनाता है। इसी के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वैदिक परंपरा के अनुसार भारतीय कर्मकांड चलने चाहिए। हिंदू परंपरा में आए कई प्रकार की बुराइयों का निवारण करने के लिए आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा के दिन, आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती का जन्मदिन भी इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। साथ में ही हमारे संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक, आद्य सरसंघ चालक जिन्हें बोलते हैं, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उनका प्रागट्य दिन, उनका जन्मदिन भी चैत्र शुक्ल एकम वर्ष प्रतिपदा के दिन ही है। ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन, नए साल की शुरुआत में विक्रमी संवत, शालिवान संवत, सृष्टि के प्रारंभ का दिन, राजा राम, राजा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का दिन और नवरात्रि की स्थापना का दिन और सृष्टि प्रारंभ के स्थापना के दिन, ऐसे 11-12 कारणों को लेकर भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ किसानों में खुशहाली, पेड़ों पर नई कोपलों का उदय और प्रकृति में एक प्रकार के परिवर्तन, न अधिक गर्मी न अधिक बारिश, उन सब के बीच में प्रकृति के अंदर वातावरण में खुशहाली का, किसानों के खेती पकने का समय, ऐसे अनेक कारणों के सामाजिक, धार्मिक और पर्यावरण से जुड़े हुए कई प्रकृति के अंदर हुए सकारात्मक परिवर्तन को लेकर चैत्र शुक्ल एकम वर्ष प्रतिपदा दिन से यह शुरुआत होती है भारतीय नववर्ष की। आप सबको हार्दिक और मंगल कामनाएं। हम सब इसे एक लक्ष्य बनाएं। हम केवल धार्मिक आयोजनों में ही अपने भारतीय कैलेंडर का उपयोग करते हैं। हम जीवन में दैनिक कब भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो हम उसी के अनुसार पंचांग देखते हैं। वैसे ही इस पंचांग देखने वाले को हमारे जीवन के अंदर घटने वाली काल गणनाओं को वैज्ञानिक काल गणना है, इस पर भी कई आलेख, कई लेख, कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सूर्य और चंद्र की गणना के अनुसार भारतीय काल गणना, भारतीय
वर्ष की जो परंपरा है वो वैज्ञानिक है, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।